Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Juhi Singh and in this video I am going to discuss whether a student of English literature should go for NET examination or GATE examination or both. So in this video I am going to discuss what are the benefits of both this examination and which exam you should go for or prepare for. So let's get started. First of all, we'll talk about NET examination. So NET examination, as you all know, it's a national eligibility test और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद you are eligible to become assistant professor in any of the university across India. Apart from this eligibility criteria, it also serves the purpose that the score which you score in NET examination is also used for seeking admission in PhD program in various universities. And if you score really well in this examination, you are awarded JRF, that is Junior Research Fellowship. So आपको एक certain fellowship मिलता है जब आप research कर रहे होते हो. तो ये basic benefits हैं आपके NET examination के. Who are eligible वो लोग होते हैं जो अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं. तो आप मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने नेट सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हो. अब हम बात करेंगे गेट एग्जामिनेशन की. सो गेट एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड बाय IITs. सो IIT इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है. एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस एग्जामिनेशन? सो फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स स्पेशली इट इज़ यूज्ड फॉर सीकिंग एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम एंड PhD प्रोग्राम. दोनों में से आप कोई भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. But the thing is that this score is valid only in IITs and NITs. There are few universities which accept GATE score, but not all universities across India accept GATE score for admission in masters or PhD program. Whereas in IITs and NITs आप इसको definitely use कर सकते हो because the conducting body, the exam जो conduct करा रहा है वो IIT ही conduct करा रहा है. तो definitely this score is valid there. दोनों में से हम अगर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर पैटर्न की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है. बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इन गेट एग्जामिनेशन इज़ लेसर दैन दैट ऑफ नेट एग्जामिनेशन. एंड आई प्रिटी इफ़ यू आस्क अबाउट माई ओपिनियन, सो आई फाइंड नेट गेट एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर होता है विच इज़ ईजियर दैन द नेट का पेपर. So if you are confused whether you should go for NET or GATE examination, so आप अपना preparation NET की तरह ही रखो and apply for the GATE exam और आप easily इसको clear कर लोगे. There is nothing much difficult asked in this examination. It's a pretty easy paper and जो arts के students के लिए बहुत ही valid होता है. Apart from these things, English literature के students तो दोनों ही सब GATE भी दे सकते हैं और NET भी दे सकते हैं. Whereas this is not in केस विथ ऑल द सब्जेक्ट. जो नेट एग्ज़ाम होता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं, वेराज जो गेट एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही मतलब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में होते हैं. और जो आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट हैं विच इज़ इंक्लूडेड इन गेट एग्जामिनेशन वो हैं इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी. ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ये इतने ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो गेट के एग्ज़ाम में इतने के ही गेट एग्ज़ाम होते हैं. सो ये बेनिफिट है. और प्रिपरेशन की जहाँ तक बात करें तो वो सिमिलर ही आप प्रिपेयर कर सकते हो. जैसे आप नेट का प्रिपरेशन करते हो सेम प्रिपरेशन रखो और गेट का एग्ज़ामिनेशन दे के आओ, आप बहुत ही ईजिली क्लियर कर लोगे. और गेट के एग्ज़ाम की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली उसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है, जनरल जो क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन होता है वो भी 3 सेक्शंस होते हैं ABC. तो एक तो सब्जेक्ट, एक जनरल एप्टीट्यूड और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, मतलब आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल कैसी है, आप पढ़ के कैसे समझ पा रहे हो, क्या कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. और क्वेश्चन 100 से बिलो ही होते हैं. आई एम नॉट अनेबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं गेट के पेपर में. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव अ फर्स्ट मैंने दोनों ही नेट भी दिया है और मैंने गेट भी दिया है. आई हैव क्वालिफाइड बोथ द पेपर. सो मुझे दोनों पेपर देने का एक्सपीरियंस है. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम एबल टू टेल यू मोर अबाउट दीज 2 एग्जामिनेशन. सो आप एंड अगर आप गेट एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो तो आप
आपको मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आप नेट के एग्ज़ाम पे फोकस करो, क्योंकि नेट का स्कोर IITs और NITs दोनों में वैलिड है, वेरएज गेट के स्कोर का एक सर्टेन लिमिटेशन है। लेकिन जो अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो और नेट में स्कोर आपका अच्छा है तो IITs और NITs में भी आप वैलिड है। सो इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन ओनली वन एग्जामिनेशन देन आई मस्ट सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर नेट एग्जामिनेशन, वेरएज यू कैन अपीयर फॉर बोथ, दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप नेट की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, और दोनों ही क्वालिफाई आपसे हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।